सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। हम आज बात करेंगे भूगोल विषय पर। जो साथी हमारे नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज एक नया टॉपिक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, ब्रह्मांड का परिचय। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा कैसे बनी, तारे कैसे बने, पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर जीवन कब आया, कैसे आया, ये हम समझेंगे इस टॉपिक में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है बिग बैंग। इसको हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट। बिग बैंग यह सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमनेतर ने। इस सिद्धांत में बताया गया कि जो आज ब्रह्मांड आपको दिखता है, ये एक आग के गोले के रूप में इनका पूरा समूहन था और उसी आग के गोले में विस्फोट होता है और असंख्य पिंडों में विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के पश्चात उन छोटे छोटे पिंडों का धीरे धीरे समूहन प्रारंभ हो जाता है। समूहन प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे आकाशगंगा का निर्माण होता है, जिसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं। अब बात आती है कि अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है। अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे, जिसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे या मंदाकिनी है। आकाशगंगा की उत्पत्ति आज से लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अपनी आकाशगंगा के जो सबसे निकट दूसरी आकाशगंगा है, उसका नाम एंड्रोमेडा या देवयानी है। जैसे अपने घर के पड़ोस में कोई पड़ोसी होता है, उसी तरह अपनी आकाशगंगा के सबसे निकट जो दूसरी आकाशगंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशगंगा या गैलेक्सी का आकार कैसा होता है। तो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। फिर इसके बाद हम अपने मानचित्र पे देख रहे हैं ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे। तारे आज से लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। इनका निर्माण निहारिका, आपने नाम सुना होगा, निहारिका, जो हाइड्रोजन के बादलों से बने हुए थे निहारिका, और इनके छोटे छोटे झुंड थे और उन्हीं झुंड के समूहन से तारे का निर्माण हुआ। अपने तारे का नाम क्या है? सूर्य। अपने तारे का नाम क्या है? सूर्य। सूर्य के सबसे निकट जो दूसरा तारा है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अर्थात हमारे तारे सूर्य के सबसे निकट जो दूसरा तारा है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य, फिर क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग कितने वर्षों में पूरी करता है। तो सूर्य अपनी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्षों में पूरी करता है। कितने वर्षों में? लगभग 25 करोड़ वर्षों में परिक्रमा पूरी करता है। तो अब देखते हैं अपने हमारे तारे सूर्य। जो सूर्य से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो फैक्चुअल जो पॉइंट हैं, तथ्य हैं, उनको हम थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम सूर्य का बना दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका सूर्य है। और अब जैसे अभी बाहर निकले, अगर देखें जो सूर्य का भाग हमें दिखाई दे, जो सूर्य का भाग हमें दिखाई दे, उसे हम प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। मतलब जो भाग हमें दिखाई देता है
उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर कहेंगे। और वही जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो हमें सूर्य दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आज सूर्य ग्रहण है दोपहर 2 बजे, और उस समय का जब हम सूर्य देखेंगे तो उस वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि जो भाग सूर्य का हमें आंखों से दिखाई देता है उसको हम प्रकाशमंडल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? आपका सूर्य है और ये यहाँ पे आपका क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती हैं? ये क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी क्या है? तो इनकी दूरी लगभग कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का व्यास पूछ लेता है। तो सूर्य का व्यास कितना है? 1,39,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रह या पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में अगले वीडियो में एक टॉपिक बनाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, उसमें समझ लेंगे। यहीं पे हम जान लेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी पर पहला जीव जो था वो एक कोशिकीय जीव था जिसकी उत्पत्ति आज से 3.80 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मानचित्र के साथ ब्रह्मांड का परिचय आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम सौरमंडल में मिलेंगे इसी तरह के मानचित्रों के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाल वाली घंटी ज़रूर बजाइए।